नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर हाल ही में भारत पहुंचे हैं और उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों के भविष्य के बारे में आशावाद व्यक्त किया है। जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कुछ देशों पर 500% से अधिक टैरिफ लगाने वाले एक बिल को मंजूरी दिए जाने के बाद व्यापार तनाव बढ़ गया है। गोर, जो ट्रंप के करीबी सहयोगी हैं, ने एक्स पर पोस्ट किया, भारत आकर बहुत अच्छा लगा। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मदरसा दारुल उलूम इस्लामिया और मदरसा मजहरुल उलूम की मान्यता रद्द कर दी गई है। जांच में पाया गया कि इन मदरसों के प्रबंधक मौलाना शमसुल हुदा पिछले कई वर्षों से लंदन में रह रहे हैं। मौलाना पर आरोप है कि उन्होंने विदेश में रहते हुए भी मिली भगत के जरिए उत्तर प्रदेश से अनुचित तरीके से वेतन और पेंशन का लाभ लिया है। जांच रिपोर्ट में इन मदरसों में ना तो मानक के अनुरूप छात्र थे और ना ही शिक्षक, फिर भी सरकारी धन का आहरण किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर इन दोनों संस्थानों की मान्यता रद्द कर दी है। कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी ने 2026-27 के लिए अपना वार्षिक परीक्षा कैलेंडर आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। इसमें सीजीएल 2026, सीएचएसएल 2026, एमटीएस और जीडी कांस्टेबल जैसी प्रमुख परीक्षाओं के लिए आवेदन और परीक्षा की समय सीमा बताई गई है। कैलेंडर से स्पष्ट होता है कि आयोग 2026 में भी चयन प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उम्मीदवारों को अब अपनी रणनीति बनाने और विभिन्न चरणों की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। जनवरी 2026 में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जनकल्याण के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर जोर दिया है। भूमाफियाओं पर नकेल सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी गरीब की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले दबंगों भूमाफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया मील का पत्थर स्थापित होने जा रहा है। 2026 की शुरुआत तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 50,000 के आंकड़े को पार करने की संभावना है। मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला बीट और महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिससे महिला पुलिसकर्मियों की भूमिका और अधिक प्रभावी हो गई है। भारत और जर्मनी के बीच 72,000 करोड़ 8 अरब डॉलर की ऐतिहासिक पनडुब्बी डील अपने अंतिम चरण में है और इसके 12-13 जनवरी 2026 को जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के दौरान फाइनल होने की प्रबल संभावना है। इस डील के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 अत्याधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। जर्मन कंपनी और भारत की कंपनी मिलकर इन पनडुब्बियों का निर्माण करेगी। देखिए, अच्छी खबर ये आ रही है कि कारें अब आपस में कम्युनिकेट करेंगी और रोड पर एक्सीडेंट हो जाएंगे कम। जापान, अमेरिका और यूरोप के बाद में 2026 में भारत में भी V2V व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन तकनीक कारों में अनिवार्य सुरक्षा मानक बनने की ओर है। कारें अपनी गति, स्थान और दिशा की जानकारी 300 से 500 मीटर के दायरे में मौजूद अन्य वाहनों को भेजती रहेंगी, जिससे एक्सीडेंट होंगे कम। अगली खबर है, भारत सहित दुनिया भर के कई देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए AVAS एकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए, ये सिस्टम ऐसा है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक वाहन है, जब ये रोड पे चलते हैं तो इसमें बहुत कम शोर होता है, तो जो पास में सवारी चलती है उनको कोई इसकी आहट नहीं होती है। इसलिए इसमें एक ऐसा सिस्टम लगाया जाएगा जो आगे चलने वाले यात्रियों को सावधान करेगा। जनवरी 2026 तक अयोध्या में रामलला के प्रसाद की शुद्धता और मांस की बिक्री को लेकर प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। रामलला प्रसाद शुद्धता सर्टिफिकेट राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला को चढ़ाए जाने वाले भोग और प्रसाद की अब फूड सेफ्टी जांच की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग प्रसाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुद्धता प्रमाण पत्र जारी करेगा। यह निर्णय भक्तों की धार्मिक भावनाओं और स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अयोध्या प्रशासन ने राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की ऑनलाइन डिलीवरी पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 9 जनवरी 2026 से प्रभावी हुआ है। केंद्र सरकार ने 2026 बजट से पहले सभी मंत्रालयों से खर्च और नई योजनाओं का ब्यौरा मांगा है।
इसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और रोजगार सृजन पर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। संसद में शीतकालीन सत्र के बाद सरकार ने नए कानूनों के नियम पर काम तेज कर दिया है। विपक्ष ने कई बिलों पर चर्चा की मांग दोहराई है। भारतीय सेना ने सीमावर्ती इलाकों में हाई एल्टीट्यूड युद्ध अभ्यास किया। अभ्यास में आधुनिक हथियारों और ड्रोन टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग किया गया। देश में डिजिटल पेमेंट ने नया रिकॉर्ड बनाया। यूपीआई ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे कैशलेस इकोनॉमी को और मजबूती मिली है। भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि 2026 की शुरुआत तक यूपीआई ने न केवल पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं, बल्कि यह भारतीय जीवन शैली का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप के लिए नई टैक्स राहत पर विचार शुरू किया है। इसका मकसद युवाओं को इनोवेशन और उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करना है। भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए नए टैक्स लाभ और रियायत पर विचार करना शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। जनवरी 2026 तक अमेरिका में राजनीतिक माहौल काफी गरमाया है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल चला रहे हैं। वर्तमान में ट्रंप प्रशासन और डेमोक्रेट्स के बीच कई मुद्दों पर जुबानी जंग और कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। चीन ने ताइवान के पास सैन्य गतिविधियां बढ़ाई। इस कदम से एशिया पैसिफिक क्षेत्र में तनाव गहराता दिख रहा है। चीन ने ताइवान जलडबरू मध्य में अपने युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों की आवाजाही तेज कर दी है, जिससे वह अपनी संप्रभुता के प्रदर्शन के रूप में देखता है। इन गतिविधि के कारण जापान, फिलीपींस और वियतनाम जैसे पड़ोसी देशों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है, जिससे दक्षिण चीन सागर में तनाव गहरा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए नियम लागू करने की तैयारी। फेक न्यूज़ और डेटा सुरक्षा पर सख्ती की जाएगी। अब सभी प्लेटफॉर्म के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए कंटेंट या डीप फेक पर स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों, पहाड़ी द्वीपी आदिवासी क्षेत्र तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी पहुंचाकर डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करना है। जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड मुश्किल है, सरकार ने नया नियामक ढांचा बनाया है, जिसमें स्टारलिंक, ऑनवेब और जियो जैसी कंपनियां काम कर रही हैं और जल्द ही सेवाएं शुरू करने की उम्मीद है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने किया सोमनाथ दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचकर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लिया और रोड शो को किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2026 ने 4 करोड़ से अधिक पंजीकरण के साथ एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। रिकॉर्ड पंजीकरण 2026 में 4 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने हिस्सा लिया, जो पिछले सभी वर्षों के आंकड़ों से कहीं अधिक है। बंगाल में ममता का विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कोलकाता में एक बड़ा विरोध मार्च निकाला। और हिमाचल में एक बहुत दुखद खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक निजी बस के पहाड़ी से खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने केरल के बहुचर्चित सबरीमाला मंदिर स्वर्ण हानि मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। आवारा कुत्तों के जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह महिला डॉग फीडर के उत्पीड़न के आरोप की जांच नहीं करेगा या कानून व्यवस्था का मामला है। यूपी के गौ आश्रयों में सीसीटीवी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के 4300 से अधिक गौ आश्रयों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की है, ताकि बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। अयोध्या राम मंदिर में सुरक्षा उल्लंघन। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में दक्षिणी परकोटे के पास एक युवक ने नमाज पढ़ने की कोशिश की, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। अगली खबर है नौसेना का मेडिकल कैंप। भारतीय नौसेना 12 से 16 जनवरी तक लक्षद्वीप में एक संयुक्त सेवा मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का आयोजन कर रही है। 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 भारत मंडपम में शुरू हुआ, जिसका फोकस भारतीय सैन्य इतिहास पर है।
ईरान में हो रहा है विरोध प्रदर्शन। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद लोग सड़कों पर हैं। अब तक कम से कम 45 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस ने दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। रूस ने यूक्रेन पर ओरसेनिक नामक अपनी सबसे उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो ध्वनि की तुलना से 10 गुना अधिक तेज चलती है। ईरान में अशांति के बीच सुरक्षा चिंताओं के चलते प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने तेहरान के लिए अपनी सभी उड़ानें निलंबित कर दी हैं। ये जो एयरलाइंस है अमेरिका की। चीन ने लगाए निर्यात प्रतिबंध। चीन ने दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध के बाद जापानी कंपनियों को रेयर अर्थ खनिजों का निर्यात सीमित कर दिया है। विश्व खाद्य कीमतों में गिरावट हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार दिसंबर में वैश्विक खाद्य कीमतें लगातार चौथे महीने गिर गई हैं, पर 2025 के मुकाबले अब भी ज्यादा हैं। भारत EU व्यापार वार्ता। भारत और यूरोपीय संघ ने प्रस्तावित मुख्य व्यापार समझौते FTA पर बातचीत की, जिसमें किसानों और MSMEs के हितों की सुरक्षा पर जोर दिया गया। वहीं ग्रीनलैंड पर अमेरिका की धमकी आ गई है। अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड को खरीदने या सैन्य कार्रवाई की धमकियों पर ग्रीनलैंड की संसद ने चर्चा के लिए बैठक बुलाई है। विश्व भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के कई राज्यों में घना कोहरा छाया रहने के कारण IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जहां तापमान -6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। कानपुर में अंडर 15 महिला क्रिकेट ट्रॉफी लीग मैच में उत्तर प्रदेश ने असम को हराया। IOC को CSJMU टीम का कप्तान बनाया गया है। मुंबई में BMW की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। BMW इंडिया ने 2025 में अपनी सबसे अधिक बिक्री दर्ज की, जिसमें SUV मॉडल की मजबूत मांग प्रमुख कारक रही है। पंजाब में बीजेपी का प्रदर्शन हुआ है। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 16 जनवरी को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं उड़ीसा में विमान क्रैश हो गया है। उड़ीसा में एक 9 सीटर विमान राउरकेला से भुवनेश्वर जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वहीं उत्तराखंड के अंकिता भंडारी केस में CBI जांच की मांग की गई है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब CBI जांच की मांग उठ रही है, ताकि VIP के रहस्य से पर्दा उठ सके। यूपी में अनाथ बच्चों को शिक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों को RTE राइट टू एजुकेशन के तहत अच्छे निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका देने पर फैसला किया है। तो ये थी देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।